दोस्तों 112 साल पहले एक रात थी जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस शिप टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। जिस शिप को माना जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, वो कैसे अपने पहले ही सफर में यात्रियों के लिए एक बुरा सपना बन गया। तो चलिए आज टाइटैनिक के उस सफर पर चलते हैं और जानते हैं कैसे एक बर्फ के टुकड़े ने मॉडर्न इतिहास के सबसे ट्रेजिक एक्सीडेंट को अंजाम दिया। एपिसोड में हम जानेंगे टाइटैनिक की कहानी। शुरुआत होती है 10 अप्रैल 1912 को। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफर के लिए तैयार था। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर्स और ऊंचाई 53 मीटर्स थी। ये सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि एक पूरे शहर जैसा था। इसमें गर्म स्विमिंग पूल्स, टर्किश बाथ, जिम, स्क्वैश कोर्ट्स और बड़ी बड़ी सीढ़ियां थी जो किसी महल का हिस्सा लगते थे। $400 मिलियन के इस जहाज को माना जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक के पहले सफर में करीब 2200 लोग यात्रा कर रहे थे। कुछ अमीर व्यापारी, कुछ कलाकार और कुछ नए सपनों के साथ नए देश की तलाश में जाने वाले लोग। टाइटैनिक का ये सफर इंग्लैंड से शुरू होकर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से होते हुए अमेरिका में खत्म होना था। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का ये रूट बड़ा ठंडा होता है और इसी वजह से 12 अप्रैल से ही टाइटैनिक को आइस वार्निंग्स मिलने लगे थे। एक के बाद एक 7 वार्निंग्स आई, लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं की गई। कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू ने उन चेतावनियों को इग्नोर कर दिया क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना गया था। 14 अप्रैल की रात अंधेरी थी। तेज ठंडी हवाएं और अंधेरे के कारण समुद्र की विजिबिलिटी बहुत कम थी। रात के 11:30 बजे लुकआउट मैन फ्रेडरिक फ्लीट ने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखा और तुरंत अलार्म बजा दिया। लेकिन टाइटैनिक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसका स्टीयरिंग समय पर घूम नहीं पाया। रात के 11:40 पर टाइटैनिक उस मैसिव बर्फ की चट्टान से टकरा गई। ये आइसबर्ग एक फुटबॉल मैदान जितना यानी 200 बाय 400 फीट बड़ा था और ऑलमोस्ट 15 लाख टन उसका वेट था। सिर्फ 10 सेकंड्स के टकराव ने टाइटैनिक के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को तोड़ दिया। टाइटैनिक के अंदर पानी भरना शुरू हुआ। कैप्टन स्मिथ ने इमरजेंसी सिग्नल्स भेजने का ऑर्डर दिया। एक शिप ने इस सिग्नल को डिटेक्ट भी किया, लेकिन बदकिस्मती से वो 107 किलोमीटर दूर थी और इसी बीच टाइटैनिक से इवैक्यूएशन शुरू हुआ। पहले महिलाओं और बच्चों को बिठाकर लाइफ बोट्स नीचे उतारे गए, लेकिन क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था, उसी वजह से इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी जो सिर्फ 1200 लोगों को बचा सकती थी। अफरा तफरी और डर के कारण कुछ लाइफ बोट्स तो आधे खाली चले गए। करीब 1 बजे तक टाइटैनिक का बो पानी में डूब चुका था। शिप का स्टर्न हवा में उठ गया और लोग पैनिक के मारे भाग रहे थे। सारे तरीके अपनाए जा चुके थे, लेकिन रात के 2:20 पर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार शिप पानी में डूब चुका था। 1500 से ज्यादा लोग या तो डूब गए या -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले पानी में ठंड से मारे गए। 1985 में टाइटैनिक का मलबा 3800 मीटर की गहराई में पाया गया और आज तक टाइटैनिक का ढांचा समुद्र की बेरहम गहराइयों में दफन है। टाइटैनिक का सफर सिर्फ एक सफर नहीं था, एक सबक कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीजें भी प्रकृति के सामने छोटी पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, फीडबैक दें। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।